जब आलमी मार्केट में तेल महंगा होता है तो पाकिस्तान में पेट्रोल फौरन महंगा कर दिया जाता है, लेकिन जब आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो जाए तो अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिलता? आखिर कौन है वो जो हुकूमत को रोक देता है? क्या ऑयल कंपनियां वाकई इतनी ताकतवर हैं कि हुकूमत भी इनके सामने बेबस हो जाती है? और अगर आज आलमी मार्केट में खाम तेल जंग से पहले वाली सतह के करीब आ चुका है तो फिर पाकिस्तानी अवाम अब भी महंगा पेट्रोल क्यों खरीद रही है? आज हिंगोल न्यूज में हम खोलेंगे इस पूरे खेल की अंदरूनी कहानी। पाकिस्तान में जब भी आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होता है तो सिर्फ चंद घंटों या दिनों में अवाम को बताया जाता है कि आलमी कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए पेट्रोल महंगा करना नागजीर है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जब यही आलमी कीमतें नीचे आती हैं तो अचानक एक नई दलील सामने आ जाती है। कहा जाता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महंगे दामों खरीदा गया पुराना स्टॉक रखती हैं, इसलिए फौरी कमी मुमकिन नहीं। यहीं से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है, अगर महंगा होने पर पुराना सस्ता स्टॉक महंगे दामों फरोख्त किया जा सकता है तो सस्ता होने पर पुराना महंगा स्टॉक अवाम पर क्यों डाला जाता है? इस निजाम में फायदा हमेशा कंपनियों का और नुकसान हमेशा अवाम का ही क्यों होता है? चंद माह कबल ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और खलीज में गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस आलमी मार्केट में ब्रांड क्रूड $100 से भी ऊपर चला गया था। बाज दिनों में ये तकरीबन $160 फी बैरल तक भी पहुंचा, मगर जंगी खदशात कम होने और अपनाए हरमज में तेल की तरसील बहाल होने के बाद सूरत हाल बदल गई। आज ब्रेंट खाम तेल तकरीबन $72 से $73 फी बैरल के दरमियान आ चुका है, यानी जंगी इजाफे का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। सवाल ये है कि जब आलमी मंडी में कीमतें वापस नीचे आ रही हैं तो क्या इसका फायदा पाकिस्तानी सारिफ को भी मिल रहा है? ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आम तौर पर ये मौकफ इख्तियार करती हैं कि इनके पास कई दिनों या हफ्तों का पुराना स्टॉक मौजूद होता है जो ज्यादा कीमत पर खरीदा गया था। ये दलील माशी एतबार से किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन नाकदीन पूछते हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो यही पुराना सस्ता स्टॉक फौरन महंगे नरखों पर क्यों फरोख्त होने लगता है? अगर एक असूल है तो वो दोनों तरफ यकसा क्यों नहीं? पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सिर्फ आम तेल से नहीं बनती, इसमें दरामदी लागत, रिफाइनिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, रुपए और डॉलर की शरह तबादला, पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स के अलावा ऑयल कंपनियों के मार्जिन भी शामिल होते हैं। इसीलिए खाम तेल सस्ता होने का मतलब ये नहीं कि पेट्रोल इतनी ही मिकदार में सस्ता हो जाए, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर खाम तेल में नुमाया कमी आए तो बिलाखिर इसका कुछ फायदा सारिफ तक पहुंचना चाहिए। यहाँ एक और सवाल उठता है, कंपनियां अक्सर क्यों कहती हैं कि अगर कीमतें कम कर दें तो ऑयल हमें अरबों रुपए का नुकसान होगा? इसकी वजह यह है कि अगर कंपनियों ने वाकई महंगे दामों तेल खरीदा हो तो अचानक कीमत कम होने से इनके स्टॉक की मालियत गिर सकती है, मगर नाकदीन कहते हैं कि जब अवाम महंगाई के दिनों में हर किस्म का बोझ बर्दाश्त करती रही तो कारोबारी खतरे का कुछ हिस्सा निजी कंपनियां क्यों ना उठाएं? कारोबार में मुनाफा भी होता है और नुकसान भी। पाकिस्तान में अक्सर ये तासुर पाया जाता है कि हुकूमत और ऑयल कंपनियों के दरमियान ऐसा ताल्लुक मौजूद है जहां कंपनियों की तजावीज को बहुत अहमियत दी जाती है। ताहम इस बात का कोई खत्मी सबूत मौजूद नहीं कि हुकूमत किसी गैर कानूनी दबाव या ब्लैकमेलिंग के तहत फैसले करती है। हुकूमत का मौकफ अमूमन ये होता है कि सप्लाई चेन को बरकरार रखने और ईंधन की किल्लत से बचने के लिए ऑयल कंपनियों के माली इस्तेहकाम का ख्याल रखना जरूरी है। दूसरी तरफ अवाम का मौकफ मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि जब बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ तो हर बार कुर्बानी अवाम ने दी। अब अगर आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं तो रिलीफ भी सबसे पहले अवाम को मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ कंपनियों के मुनाफे को तहफ्फुज। दुनिया के कई ममालिक में पेट्रोल की कीमतों का तयन एक वाज़ेह फार्मूला के मुताबिक होता है जिसपे आलमी कीमत बढ़ने या कम होने का असर निस्बतन जल्द सारिफ तक मुंतकिल हो जाता है। पाकिस्तान में भी कीमतों का तयन ओगरा की सिफारिशात और हुकूमती फैसलों से होता है।
लेकिन अक्सर इन पर शफाफियत के हवाले से सवाल उठते रहते हैं। ये बहस सिर्फ पेट्रोल की नहीं, ये एतमाद की है। अगर कीमत बढ़ने की रफ्तार तेज हो और कम होने की रफ्तार सुस्त, तो अवाम में ये एहसास पैदा होता है कि निज़ाम यकतरफा है। आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मार्केट के असूलों पर चलता है, या फिर इसमें हुकूमती माली जरूरतें, टैक्स लेवी, दरामदी लागत और ऑयल कंपनियों के मफादात सब मिलकर ऐसा पेचीदा निज़ाम बना चुके हैं जिसमें सबसे आखिर में अवाम का नंबर आता है। इस सवाल का जवाब हुकूमत, रेगुलेटर, ऑयल कंपनी और माशी माहिरीन सबके पास अलग अलग है, लेकिन एक हकीकत से इनकार मुश्किल है। जब तक कीमतों के तयन का पूरा अमल ज्यादा शफाफ नहीं होगा, तब तक हर कीमत में इजाफे या कमी के साथ यही सवाल उठता रहेगा, क्या अवाम वाकई आलमी मंडी के मुताबिक कीमत अदा कर रही है, या फिर किसी और के मुनाफे की कीमत भी इसी से वसूल की जा रही है।